हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों, RSMSSB द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। किस पोस्ट के लिए? लैब असिस्टेंट पोस्ट के लिए। तो उस नोटिफिकेशन में उन्होंने बता तो दिया कि आपका एग्ज़ाम इस दिन होगा, ये बात क्लियर है। ऑनलाइन फॉर्म आपके रजिस्ट्रेशन इस दिन से स्टार्ट हो जाएंगे, ये बात भी क्लियर है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा डाउट है स्टूडेंट को, वो है सिलेबस को लेकर कि सिलेबस क्या होगा सर। तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है कि हमारा सिलेबस क्या होने वाला है। तो दोस्तों, चलते हैं कि सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, इस एग्ज़ाम की, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में हुआ था, बात क्लियर, और 2018 में हुआ था। 2016 में हुआ था और 2018 में हुआ था। तो 2016 में और 2018 में जब ये एग्ज़ाम हुआ था, तो उस टाइम सिर्फ साइंस वाले स्टूडेंट थे। अगर इनकी बात करें, यानी ज्योग्राफी वाले और होम साइंस वाले जो स्टूडेंट हैं, यानी पोस्ट और 6 और 7 के लिए बात करें, तो ये नहीं था 2016 में भी और 2018 में भी। बात क्लियर? तो ये नहीं था, यानी ये आपका फर्स्ट टाइम ऐड किया गया है। अब फर्स्ट टाइम ऐड किया गया है, तो इससे रिलेटेड स्टूडेंट को ज़्यादा कंफ्यूजन और ज़्यादा डाउट है कि सर हमारा सिलेबस क्या होगा, सर हमारा सिलेबस क्या होगा। बात क्लियर हो गई? अगर इनकी बात करें, तो ये एग्जाम 2016-18 में हुआ था, साइंस से रिलेटेड था। तो इनको अपना सिलेबस पता है, कौन? PCM और PCB वाले स्टूडेंट। बात क्लियर हो गई? और एग्रीकल्चर वाले भी। इनको भी अपना सिलेबस पता है, क्योंकि ये एग्जाम दे चुके हैं। बात की, ये एग्जाम हो चुका है 2016 में भी, अब 2018 में। तो अब इनको अपना जब सिलेबस पता है, तो ये अपना ओल्ड सिलेबस ही फॉलो करेंगे। ओल्ड सिलेबस ही इनको अपना फॉलो करना है। PCM वाले, PCB वाले और एग्रीकल्चर वाले जो स्टूडेंट हैं, ठीक है। सिलेबस में ऐसा होता क्या है, देखो, ये प्रीवियस ईयर सिलेबस मैं आपसे कह रहा हूँ, यानी 2018 का सिलेबस आप डाउनलोड करिए। 2018 का सिलेबस डाउनलोड करिए और उस सिलेबस को आप चेक करिए कि क्या क्या हमसे पूछा गया है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि 11th और 12th से ही पूछा जाता है। बात क्लियर है? 11th और 12th का ही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो 2018 का आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये हो गया साइंस वाले जो स्टूडेंट है, साइंस वाले स्टूडेंट की जो कैटेगरी है। बात क्लियर हो गई? तो इनका तो ये हो गया। अब जो ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है ज्योग्राफी वाले और होम साइंस वाले, ठीक है। ये एग्जाम पहले तो हुआ नहीं था, तो इसका कोई सिलेबस भी नहीं है। बात क्लियर? पहले एग्जाम नहीं हुआ था, इसका कोई सिलेबस भी नहीं है, लेकिन पैटर्न तो वही है। एग्जाम पैटर्न तो आपका वही रहने वाला है। बात क्लियर हो गई? एग्जाम पैटर्न तो यही रहेगा। अब इनका जो एग्जाम पैटर्न होता है PCM वालों के, यानी 2018 में और 2016 में जो एग्जाम पैटर्न है, वो क्या रहा था कि आपसे GS पूछी जाएगी 100 नंबर की। बात क्लियर हो गई? और आपसे साइंस पूछी जाएगी, कितने? 200 नंबर की। तो ये एग्जाम पैटर्न है। तो इसी तरह जो ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट हैं और जो होम साइंस वाले स्टूडेंट हैं, उनका भी यही पैटर्न होने वाला है। बात क्लियर हो गई? यानी GS तो आपसे पूछी ही जाएगी, तो आपको GS तो पढ़ना ही है, क्योंकि RSMSSB जब भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो GS तो आपसे पूछी ही जाएगी, राजस्थान की, ठीक है। बात क्लियर हो गई? अब बात करते हैं कि इनका जो सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, उसका क्या करना है। देखिए जी, अगर हम इनकी बात करें ना 2018 वालों की, तो PCM यानी जो PCB और PCM वाले स्टूडेंट हैं, तो इनको तो अपना सिलेबस पता है। अगर मैं इसकी बात करूं PCM की, तो इनसे फिजिक्स भी पूछी जाएगी, केमिस्ट्री भी पूछी जाएगी। बात क्लियर है? तो इनके मेन सब्जेक्ट क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो यहाँ से तो क्वेश्चन बनने वाले हैं ही, ये तो आप पढ़ना स्टार्ट करें।
बात क्लियर हो गई। इनकी बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों मेन सब्जेक्ट हैं, तीनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनको तो ये तो पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए ही, आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बात क्लियर हो गई। लेकिन अब बात आ गई ज्योग्राफी वालों की और होम साइंस वालों की। तो आपको भी क्या करना है, आपका मेन सब्जेक्ट तो यही है ज्योग्राफी, आपका तो मेन सब्जेक्ट यही है ज्योग्राफी, तो आपको भी यही पढ़ना है जब तक आपका सिलेबस, नया सिलेबस जारी नहीं होता है। इनको तो पता है इनका सिलेबस तो वही रहने वाला है जो प्रीवियस ईयर है, कुछ ऐड होते हैं, टॉपिक हो जाएंगे, लेकिन प्रीवियस सिलेबस ही रहेगा इनका। बात क्लियर हो गई। लेकिन आपका जो सिलेबस होगा वो नया रिलीज होगा। बात क्लियर होगी। किनका रिलीज होगा, ज्योग्राफी वाला और होम साइंस वालों का सिलेबस नया रिलीज होगा। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम वैकेंसी आई है, फर्स्ट टाइम वैकेंसी आई है। बात क्लियर हो गई। और होम साइंस वालों को ये भी अपना, ये यहाँ से तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाने ही है, ये तो आपके मेन सब्जेक्ट है। आप सिलेबस का इंतजार क्यों कर रहे हैं? जब तक सिलेबस नहीं आता है आप अपने मेन सब्जेक्ट पे फोकस करें। जब तक सिलेबस नहीं आता है, जब तक आप अपने मेन सब्जेक्ट में फोकस करें और प्लस राजस्थान जीके पे फोकस करें। ठीक है, राजस्थान जीके पर फोकस करना है आपको। बात क्लियर हो गई। तो ये सिलेबस की जो प्रॉब्लम थी वो दिक्कत दूर हो गई। जितने भी डाउट थे कि हाँ जी सर सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस मैंने आपको बता दिया। जब तक आपका सिलेबस नहीं आता है तब तक आप अपने मेन सब्जेक्ट पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, होम साइंस पढ़िए। बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको पढ़ना कहाँ से है। तो देखिए, सबसे पहले ज्योग्राफी और होम साइंस वालों की ही बात करते हैं। तो आपको करना क्या है, जब तक सिलेबस नहीं आता है तो आपको अपने मेन सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो 11th की बात हो गई और 12th की। 11th और 12th की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। आपको एनसीईआरटी पढ़नी है 11th और 12th की। ठीक है, कौन से, ज्योग्राफी वाले भी और होम साइंस वाले भी। बात क्लियर हो गई। और जीएस पे ध्यान देना है, राजस्थान जीएस। बात क्लियर हो गई। राजस्थान जीके, जीएस जो भी है यार, ये तो आपसे पूछा जाना ही है। आप अलग स्टूडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि पीसीबी वाले स्टूडेंट है, पीसीएम वाले स्टूडेंट है, इनसे भी जीएस पूछा जाएगा, 100 नंबर का आएगा, लेकिन आपसे भी पूछा जाएगा। आप ये मत सोचिए कि हमारा नया सिलेबस होगा तो इसमें आपका राजस्थान जीके नहीं पूछा जाएगा, आपसे भी राजस्थान जीके पूछा जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो जीएस पे ध्यान देना है, फिर अपने मेन सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। तो अभी सिर्फ आपको इतना पढ़ना है। बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं पीसीएम वाले और पीसीबी वाले। तो इनको क्या करना है, इनको भी 11th और 12th की एनसीईआरटी ही पढ़नी है। बात क्लियर हो गई। एनसीईआरटी ही पढ़नी है 11th और 12th की, क्योंकि जो ये पोस्ट है 12th बेस पर ही है, यही से आपके क्वेश्चन पेपर बनने वाला है। बात क्लियर हो गई। तो आगे एक बात और मैं आपको बता देता हूँ। चलो देखिए, ये जो वैकेंसी निकली है ना, इसमें कितने कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। एक तो है पीसीएम, एक है पीसीबी, एक है एग्रीकल्चर वाले। बात क्लियर। और एक होंगे आपके ज्योग्राफी वाले। और दूसरे हो गए होम साइंस वाले। देखिए, आपको करना क्या है, जो पीसीएम वाले स्टूडेंट हैं, पीसीएम वाले स्टूडेंट हैं, इनका जो प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट क्या रहने वाला है, फिजिक्स। बात क्लियर हो गई। फिजिक्स इनका प्लस पॉइंट रहने वाला है। अगर पीसीबी की बात करें तो इनका जो प्लस पॉइंट होगा वो होगा बायोलॉजी जिसे बोल देते हैं। बात क्लियर हो गई, यानी बायोलॉजी। एग्रीकल्चर वाले, एग्रीकल्चर यानी इनका तो बायो भी स्ट्रॉन्ग होता है, ये भी ध्यान रखना। एग्रीकल्चर वाले का बायो स्ट्रॉन्ग होता है पीसीबी वालों से भी ज्यादा, ये बात ध्यान रखना आप, क्योंकि इनको पढ़ाया जाता है। ठीक है। और ज्योग्राफी वाले,
इनका सिलेबस तो अभी आया ही नहीं है, यानी नया सिलेबस आएगा इनका तो तभी पता चलेगा, लेकिन अभी तक इनको अपने मेन सब्जेक्ट पर ही फोकस करना है। अब देखो इनकी बात करते हैं, तो प्लस पॉइंट क्या है, पीसीएम में फिजिक्स, पीसीबी में बायोलॉजी और एग्रीकल्चर वालों में एग्रीकल्चर जो इनका मेन सब्जेक्ट है इस पर इनका मेन फोकस है। देखिए एग्जाम पैटर्न में जो आपसे पूछा जाएगा ना, तो प्रीवियस ईयर में अगर बात करूं क्या क्या था, तो आपसे 30 नंबर की तो फिजिक्स पूछी जाती है, बात क्लियर हो गई। 30 नंबर की आपकी केमिस्ट्री पूछी जाती है, बात क्लियर। और 40 नंबर का आपका बायो पूछा जाता है, यानी बायोलॉजी। इस तरह आपके क्वेश्चन का डिवाइड होता है, यानी इस तरह क्वेश्चन आपके डिवाइड होते हैं। ये 2016 का पैटर्न था, लेकिन जब 2018 की बात करते हैं ना, 2018 की बात करते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए थे, लेकिन बायो के क्वेश्चन वहां भी बहुत ज्यादा थे। ठीक है, तो बायो तो आपको पढ़नी है और मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें बात देखिए, तो इनका नेगेटिव पॉइंट क्या हो गया, बायोलॉजी। पीसीएम वालों का नेगेटिव पॉइंट क्या हो गया, बायोलॉजी। बात क्लियर हो गई। लेकिन अगर पीसीबी की बात करें तो इनका जो नेगेटिव पॉइंट है वो है फिजिक्स, यानी इनको फिजिक्स कम आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आती है बिल्कुल, कि बायो वाले फिजिक्स नहीं कर सकते और पीसीएम वाले स्टूडेंट बायो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। मैंने कहा है कि दिक्कत आती है। बात क्लियर हो गई। तो ये आपको ध्यान लेके चलना है, यानी सभी को बराबर रखा गया है, सभी को बराबर रखा गया है। तो इसी वजह से जो पोस्ट कोड 6 और 7 है आपको भी बराबर ही रखा जाएगा। तो ज्योग्राफी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है और होम साइंस वालों को अपना पढ़ना ही पढ़ना है। 11th में जो भी होम साइंस वाले स्टूडेंट हैं और ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट हैं, ज्योग्राफी के साथ एक तो सब्जेक्ट और पढ़ाए जाते होंगे, वो भी आएंगे, आपसे पूछे जाएगा। ज्योग्राफी डिवाइड की गई होगी कि ये है फिजिकल ज्योग्राफी जैसे बोल देते हैं, तो आपको सब पढ़ना है, लेकिन ज्योग्राफी से रिलेटेड ही पढ़ना है। आपका सिलेबस ज्योग्राफी से रिलेटेड ही आने वाला है। ठीक है, आपको साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ना होगा। बात क्लियर हो गई। तो ये देखिए, तो इतनी बात क्लियर है। अब इनको मैंने बता दिया कि एनसीईआरटी ही आपको पढ़नी है। क्या करनी है, एनसीईआरटी ही आपको पढ़नी है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि जब तक हमारा सिलेबस नहीं आता है तब तक आप अपने मेन सब्जेक्ट पे फोकस करें, तब तक आप अपने मेन सब्जेक्ट पे फोकस करें। ज्योग्राफी वाले ज्योग्राफी पढ़ें, होम साइंस वाले होम साइंस पढ़ें, 11th 12th की एनसीईआरटी को पढ़ें, वहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो इसमें बायोलॉजी पूछी जाती है ना एग्जाम में, वो इतनी धांसू होती है। इस एग्जाम में जो बायोलॉजी पूछी जाती है, बायो जो पूछा जाता है ना, उसका लेवल ना बहुत अच्छा होता है। ठीक है ना, अगर आपने 11th 12th से क्वेश्चन आता है और आप पढ़ के कर देते हो तो वो क्वेश्चन हो जाता है। अगर वो क्वेश्चन 11th 12th पढ़ने के बाद नहीं होता है तो वो क्वेश्चन आप पे हिलेगा नहीं, चाहे आपने पीएचडी करी हो और चाहे आपने नीट किया हो। बात क्लियर हो गई। तो इतना अच्छा लेवल आता है बायो का। तो सीधी सीधी बात है, आप अपने अभी मेन सब्जेक्ट ही पढ़िए जब तक आपका सिलेबस नहीं आता है। साइंस वालों को अपना सिलेबस पता ही नहीं, सबसे ज़्यादा पता है। ज्योग्राफी और होम साइंस वालों से तो ज़्यादा ही नहीं पता है, क्योंकि अपना प्रीवियस सिलेबस डाउनलोड करके उसे चेक कर सकते हैं, लेकिन इनके पास नहीं है। ये अपना मेन सब्जेक्ट ही पढ़ें अभी और जीएस पे फोकस करें। अब बात करते हैं कि जीएस में क्या पढ़ना है, इनको भी और इनको भी। तो जीएस में क्या पढ़ना है, तो जीएस में यानी राजस्थान जीके पूछा जाएगा इसमें, ये तो कंफर्म है। तो जीएस में जब बात करें दोनों के लिए, तो इस पर वीडियो अपलोड हो जाएगी कुछ समय बाद। ठीक है, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि मेन इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक कौन से हैं, वो तो आपको जरूर पढ़ने हैं, लेकिन जीएस का जो सिलेबस दिया गया है वो आपको पूरा कवर करना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई। क्योंकि जीएस के बिना, राजस्थान जीके जो पूछा जाएगा, इसके बिना आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। बात क्लियर हो गई। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में।